हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं वैभव दुबे और यह है आपका प्यारा सा चैनल एमफी सेंटर। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th फिजिक्स के अध्याय 14 जो है आपका गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का अपवर्तन, उसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले हैं। जो न्यूमेरिकल है वो हम लोग कुमार मित्तल के बुक से सॉल्व कर रहे हैं और इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 14 जो कि 14 है उसके न्यूमेरिकल को स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहला जो न्यूमेरिकल है चैप्टर नंबर 14 का कुमार मित्तल के बुक से, वह कह रहा है कि कांच के 4 सेंटीमीटर व्यास के एक ठोस गोले के भीतर वायु का बुलबुला गोले के पृष्ठ से 1.2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। गोले के व्यास के अनुदिश बुलबुले के प्रतिबिंब की स्थिति बताना है। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति। सबसे पहले क्या कह रहा है, कांच का एक गोला है। ठीक, सबसे पहले क्या कह रहा है, ये कांच का कोई एक गोला है। अच्छा सा गोला आप लोग बनाइएगा, हमसे अच्छा। ठीक है ना। हमने मान लिया कांच का कोई गोला है। ये इस गोले का क्या है, व्यास है। गोले का व्यास दिया है कितना, 4 सेंटीमीटर। अब जब व्यास 4 सेंटीमीटर होगा तो त्रिज्या मान लेते हैं कैपिटल आर है। ठीक है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। ये बात समझ पाएगी नहीं, व्यास कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर। कह रहा है कि गोले के पृष्ठ से, गोले का पृष्ठ यही है, ये जो है वह क्या है, गोले का पृष्ठ है। इसके पृष्ठ से देखिए, हमें व्यास के अनुदिश देख रहा है, किताब में कह रहा है पृष्ठ से 1.2 सेंटीमीटर की दूरी पर, सपोज करते हैं यहां पर। ठीक है ना। ये वाली जो डिस्टेंस है कितनी है, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वह कितनी है, 1.2 सेंटीमीटर। ठीक है ना। कोई ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है, कोई वस्तु यहां पर रखा हुआ है। ठीक है ना। वस्तु कहां रखा हुआ है, यहां पर रखा हुआ है। कह रहा है कि गोले के व्यास के अनुदिश बुलबुले के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। जो कांच का अपवर्तनांक है n1 मान लेते हैं, वह कितना है, 1.5। ठीक है। अब देखिए, कोई प्रकाश की किरण चलेगी सबसे पहले। ठीक है ना। तो यहां पे ऐसे जाएगी। ठीक है। अब इस कांच की जो गोली पृष्ठ है, इस गोली पृष्ठ से क्या होगा, इसका अपवर्तन होगा। तो इस आपतन बिंदु पर हमें अभिलंब खींचना होगा। आपतन बिंदु पर इसे हम लोग अभिलंब खींच देते हैं। ठीक है। आपतन बिंदु पर हमने क्या किया, ऐसे अभिलंब खींच दिया। ये जो प्रकाश की किरण थी, ये जो किरण चली है, इस किरण को ऐसे सीधे जाना चाहिए था। ठीक है। लेकिन यहां पे इस किरण का क्या होगा, अपवर्तन होगा। और प्रकाश की जो किरण है, यहां पे कांच है, कांच से कहां पे जा रही है, वायु में जा रही है। जब कांच से वायु में जा रही है तो ये प्रकाश की किरण क्या होगी, इस अभिलंब से, ये क्या है, अभिलंब नॉर्मल, इस अभिलंब से दूर हटेगी। क्यों, क्योंकि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा, ठीक है ना, तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर हटता है। यानी ये प्रकाश की किरण इससे क्या होगी, दूर हटेगी। यानी ये वाली प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी। ठीक है, प्रकाश की किरण ऐसे चली गई। अब देखिए, एक वाला दूसरा वाला प्रकाश की किरण ऐसे होते हुए सीधे निकल जाएगा। अब एक किरण ऐसे जा रहा है, दूसरी किरण ऐसे जा रहा है, तो बताइए इन दोनों को आगे मिलाने पर कहीं काटेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच क्या है, फैलाव है, लगातार फैलते चले जा रहे हैं। अतः ये एक दूसरे को आगे बढ़ाने पर कभी नहीं काटेंगे। अब जब आगे बढ़ाने पर नहीं काटेंगे तब क्या होगा, तब हम इनको पीछे बढ़ाएंगे। तो पीछे बढ़ाते हैं। ठीक है, ऐसे पीछे बढ़ाया हमने, ये कहां पे काटे, यहां पे। तो प्रतिबिंब हमारा कहां बना है, यहां पे बना है, आई। ठीक है ना, ये क्या है हमारा, आई है। प्रतिबिंब यहां पे बना। अब इसी प्रतिबिंब की स्थिति को हमें क्या करना है, बताना है कि प्रतिबिंब की स्थिति यहां से हमें कंफर्म है कि कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, क्योंकि पीछे बढ़ाने पर हमें प्रतिबिंब बना है। ठीक, अब ये कितना दूर बनेगा, यही हमें निकालना है। देखिए, प्रकाश की जो किरण है वह कांच से वायु में जा रहा है, तो जिसमें है, पहले किसमें है, कांच में है, तो उसके अपवर्तनांक को हम लोग कहते हैं n1। जिसमें जा रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, n2।
और N2 क्या है, वायु है। वायु का अपवर्तनांक कितना होता है, 1। देखिए वायु का अपवर्तनांक दिया नहीं रहेगा, ये आपको जानना है कि वायु का अपवर्तनांक कितना होता है, 1 होता है, ठीक है ना। और देखिए हमें R पता है, इस गोले की त्रिज्या R का मान पता है, N1 का भी मान क्या है पता है, कितना है 1.5। N2 का भी मान पता है, कितना है 1, ठीक है। और क्या पता है, वस्तु की दूरी। देखिए पृष्ठ से वस्तु कितनी दूरी पर रखी हुई है, यहां पे रखी हुई है ना 1.2। U इज इक्वल टू कितना है, 2 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए कि हमें R और U का चिन्ह डिटरमाइन करना होगा। R को प्लस लेंगे और U को प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे, इन दोनों का चिन्ह क्या होगा। तो चिन्ह के लिए हमने आपको बताया है, ये याद करके रखिए, ठीक है ना। ये एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। इस एक्सिस पर जब इधर चलेंगे, दाहिने साइड चलेंगे तो प्लस लेते हैं, इधर चलते हैं तो माइनस लेते हैं, ऊपर चलते हैं तो क्या लेते हैं, प्लस लेते हैं, नीचे क्या होता है, माइनस। ये तो आप जानते हैं, एक्सिस के बारे में बहुत पहले से पढ़े। अब ये क्या है, मूल बिंदु। ये जो मूल बिंदु होता है वह जहां अपवर्तन हो रहा है, ठीक है ना। जिस पृष्ठ से अपवर्तन हो रहा है उसी पृष्ठ को ऐसे बना दीजिए। जैसे इस पृष्ठ से अपवर्तन हो रहा है तो हमने इस पृष्ठ को बना दिया, ठीक है ना, ऐसे बना दिया। ध्यान से समझिएगा, यहां पे अपवर्तन हो रहा है तो ये पृष्ठ हमने क्या किया है, बना दिया है। अब आपको केवल समझना है, ठीक है ना। अब इसके इस साइड, इस पृष्ठ के इस साइड यानी कि बाएं साइड जो भी दूरी होगी वह नेगेटिव होगी, दाहिने साइड जो भी दूरी होगी वह क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो बताइए यही पृष्ठ है, इस पृष्ठ के बाएं साइड वस्तु रखी हुई है, इस पृष्ठ के बाएं साइड वस्तु रखी हुई, तो वस्तु को क्या लेंगे, माइनस लेंगे, वस्तु को क्या लेंगे, माइनस लेंगे, ठीक है ना, समझ गए। उसके बाद वक्रता त्रिज्या, इस पृष्ठ का जो वक्रता त्रिज्या होगा वह इसी साइड होगा ना, देखिए यही है सेंटर। वक्रता त्रिज्या क्या है, बाएं साइड है, तो बाएं साइड है, बाएं साइड के लिए हम लोग क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं। ये चिन्ह आपको समझ में आ गया, ठीक है। हमें क्या निकालना है, भी का मान निकालना है, प्रतिबिंब की स्थिति निकालना है। तो गोलीय पृष्ठों के द्वारा अपवर्तन का जो फार्मूला हमने पृष्ठ किया है, ठीक है ना, हमने पहले ही वीडियो में प्रूफ किया है कि गोलीय पृष्ठ के द्वारा अपवर्तन का क्या फार्मूला होता है। हमने प्रूफ किया था N2/V माइनस N1/U इज इक्वल टू N2 माइनस N1K/R, ठीक है ना। देखिए ये फार्मूला आपने प्रूफ कर लिया है, कोई भी दिक्कत हो तो आपको हमारी ये वाली वीडियो देखनी चाहिए जिसमें हमने इस फार्मूले को पूरी तरह से प्रूफ कराया हुआ है। देखिए हमें N2 पता है, N1 पता है, U पता है, R पता है, तो यहां पे मान रखेंगे, भी का मान आसानी से पता चल जाएगा। लेकिन अगर कैलकुलेशन कम करना है, ठीक है ना, देखिए इस फार्मूले में भी आप डायरेक्ट ये सभी मान उठा करके रखेंगे, भी का मान आपको क्या होगा, पता चल जाएगा, ठीक है ना। इस फार्मूले से भी आप भी का मान क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप कैलकुलेशन कम करना चाहते हैं, इससे थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर कम कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो एक फार्मूला हम आपको यहीं से प्रूफ करके और दिखाते हैं, ठीक है ना। हम अंश में जितनी भी चीजें हैं, अंश में N2 है, N1 है, N2 है, N1 है, सब चीजों में N1 का भाग दे देते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, N2/N1, अंश में हमने क्या किया है, N1 का भाग दे दिया है, फिर N1/N1/U इज इक्वल टू N2/N1 माइनस N1/N1 बटे कितना हो जाएगा, R। देखिए N2/N1 को हम लोग लिख रहे हैं N, ध्यान से समझिएगा, जहां जहां N2/N1 है, N2/N1, उन सब के स्थान पर हम लोग क्या लिख देते हैं, N को लिख देते हैं। तो इसके स्थान पर N लिख सकते हैं, N लिख सकते हैं, N/V हो जाएगा, ठीक है। N1 N1 से कैंसिल हो जाएगा, 1/U हो जाएगा, ठीक है। N2/N1, N2/N1 के स्थान पर क्या लिख देते हैं, N, N1 N1 से कैंसिल, 1 बटे क्या बचा, R, ठीक है। अगर कम कैलकुलेशन करना है, आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो आपको ये फार्मूला यूज करना है, जहां N का जो मान होगा वह N2/N1 होगा। ये भी आप ध्यान दीजिएगा। N कैसे निकालेंगे, N2/N1, यही फार्मूला है, सेम फार्मूला है,
कम कैलकुलेशन करना है तो इस फार्मूले का उपयोग करेंगे, और ज़्यादा कैलकुलेशन करना है, थोड़ा सा बहुत माइनर अंतर आता है तो इसे करेंगे। तो चलिए इस सवाल को हम लोग इस फार्मूले से यूज करेंगे, और दूसरा का जो सवाल आएगा, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आएगा, उसको इस वाले फार्मूले से सॉल्व करेंगे ना। तो दोनों से आपका डाउट क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इस वाले फार्मूले को यूज करते हैं और सबकी वैल्यू को उठा करके रख देते हैं। और यहाँ पे u का जो मान है वह 2 सेंटीमीटर नहीं, u का मान कितना है 1.2 सेंटीमीटर, चिन्ह माइनस ही लेंगे। चलिए मान रखते हैं N2 है ना, N2 के स्थान पर हमें कितना लेना है 1 के बट्टे भी का ही मान हमें निकालना है, माइनस N1 का मान कितना है 1.5 के बट्टे u का मान देखिए कितना है -1.2 बराबर N2 का मान कितना है 1, देखिए N2 का मान 1 माइनस N1 का मान कितना है 1.5 बटे R का मान कितना है -2। ठीक है, अब केवल सॉल्व कर देना है, आंसर आपका आ जाएगा। देखिए ये माइनस दोनों माइनस माइनस क्या होंगे प्लस, कितना हो जाएगा 15 के बट्टे 12, एक अंक दशमलव ऊपर था नीचे था, दशमलव कैंसिल हो गए, एक में से 1.5 जाएगा तो कितना बचेगा 0.5, चिन्ह कौन सा लगाएंगे माइनस वाला, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, बट्टे -2, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। 1/v इज इक्वल टू क्या होगा, चलिए 15/12 भी लिख सकते हैं, इसको काट देते हैं। देखिए 3 से काट करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 × 5 = 15, 3 × 12, ये दशमलव हटेगा, 5 के बटे कितना हो जाएगा 20। ठीक है ना, इसको कट करेंगे तो 1 बटे कितना हो जाएगा 4, तो 1/v इज इक्वल टू कितना होगा, देखिए 1/4 इधर है ये वाला, ये +5/4 उधर जाएगा -5/4। ठीक है, तो यहां से 1/v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए हर समान है, अंश वाले को आपस में क्या करेंगे जोड़ या घटा लेंगे। ठीक, तो यहां से 1/v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -4/4। ठीक है, -4/4, या फिर v इज इक्वल टू कितना, देखिए 1/v इज इक्वल टू आएगा -1, पलट देते हैं तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -1 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी v का जो मान है वह 1 सेंटीमीटर है। ध्यान दीजिएगा v का मान कितना है 1 सेंटीमीटर है, लेकिन ये माइनस क्या बता रहा है, माइनस बता रहा है कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वह इस अपवर्तक पृष्ठ के बाएं साइड बन रहा है। अगर ये प्लस आता तो दाहिने साइड प्रतिबिंब बन रहा होता, ये माइनस आया है तो किस साइड बन रहा है बाएं साइड। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हमने इस फार्मूले से यूज करके किया है। ठीक है ना, अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को इस फार्मूले को डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, अब चलिए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि कांच के 4 सेंटीमीटर व्यास के एक ठोस गोले के भीतर वायु का एक बुलबुला गोले के पृष्ठ से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर दिखाई देता है। ठीक है, गोले के भीतर बुलबुले की वास्तविक स्थिति ज्ञात कीजिएगा। यहाँ पे v का मान दिया है, u का मान आपसे पूछ रहा है, ध्यान से क्वेश्चन को समझिए। चलिए इसको रफ कर देते हैं। अगर ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आया होगा तो इसमें के सभी क्वेश्चन लगभग आपको समझ में आ जाएंगे बड़ी आसानी से। ठीक है, ये फार्मूला कहाँ से आ गया अब आगे मत पूछिएगा। ठीक, इस फार्मूले को हमने यहाँ पे प्रूफ करके दिखा भी दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 अब हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए दिया क्या क्या है, सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जो दिया है उसको पहले लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है 4 सेंटीमीटर व्यास वाले, यानी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। ठीक है ना, त्रिज्या कितनी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। गोले के पृष्ठ में 1 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी v का मान कितना है 1 सेंटीमीटर। बताइए v का चिन्ह पॉजिटिव लेंगे कि निगेटिव, निगेटिव लेंगे। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि प्रतिबिंब किधर बन रहा है बाएं साइड बन रहा है। अब गोले के भीतर बुलबुले की वास्तविक स्थिति यानी u का मान आपसे पूछ रहा है। देखिए N2 देखिए कांच है ना, पहले प्रकाश की किरण कांच से जाएगी, यानी N1 का मान कितना दिया है 1.5। N2 वायु में जाएगी, कितना दिया है 1। ठीक है ना, चूंकि फार्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा है बताइए, फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है n के बटे v -1/u इज इक्वल टू n -1 के बटे r।
जहां n क्या है, n क्या है, n2 बटे n1। n2 का मान कितना है 1, n1 का मान कितना है 1.5। ठीक है, दशमलव हटाएंगे तो 10 के बटे 15, 5 से काटेंगे तो 2 के बटे 3 आएगा। अतः क्या हो जाएगा बताइए, चलिए अब मान को रखते हैं। n का मान हमें पता है कितना है 2 के बटा 3 बटे भी का मान कितना है -1। ठीक है, उसके बाद क्या है -1/u, u का मान हमें क्या करना है निकालना है। n का मान कितना है 2 बटे 3 -1। ठीक है, बटे r का मान देखिए, r का भी मान क्या लेंगे हम लोग, नेगेटिव लेंगे। ठीक है ना, कितना है -2। ठीक है, अब इसी को कर देना है सॉल्व। देखिए आपको जो तरीका, वो वाला तरीका सरल लगे तो उसको लगाइए, ये वाला तरीका सरल लगे तो इसको लगाइए। अब ये 3 का -1 में गुणा होगा, बताइए इस 3 का क्या होगा, जैसे ऐसे लिखा है 2 के बटे 3 भागे -1, तो इस भागे को गुणे में परिवर्तित करेंगे तो क्या होगा -1 के बटे 1 हो जाएगा। तो 2 का गुणा 1 में होगा, 3 का गुणा 1 में होगा, वही बात कर रहे हैं ना। तो 3 का -1 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 2 बटे -3, ये माइनस है, माइनस लगा दिया। 1 के बटे कितना है u है, इज इक्वल टू, देखिए अब 3 एक कम 3, अब एलसीएम लेकर के सॉल्व कर रहे हैं। 3 एक कम 3, 2 में से 3 चला जाएगा, कितना बचेगा -1, और ये जो 3 है वो नीचे आएगा, कितना हो जाएगा -6। देखिए इसको सॉल्व करिए, 3 एक कम 3, 2 में से 3 जाएगा, -1 बचेगा, ये 3 नीचे आएगा तो -6 हो जाएगा। ठीक है ना, ये देखिए ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। अब ये -1 बटा u उधर जाएगा तो प्लस होगा, -1 बटा u उधर गया प्लस हुआ, अब ये प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस होगा, यानी 2 बटे -1 के बटे 6 हो जाएगा। इस बात को आप समझ रहे हैं कि नहीं, ये माइनस था उधर गया प्लस, ये प्लस था इधर आया माइनस हो गया। ठीक है ना, तो 1 के बटे u इज इक्वल टू एलसीएम ले लेते हैं, कितना हो जाएगा 6। ठीक है, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। ठीक है, 6 एक कम 6 -1, यानी 1/u इज इक्वल टू -5 बटे 6, यानी u बराबर कितना हो जाएगा 6 के बटे 5, यानी u बराबर कितना हो जाएगा, भाग दे देते हैं, -5 एक कम 5, 1.2 सेंटीमीटर। माइनस क्या बता रहा है बताइए, u इज इक्वल टू 1.2 सेंटीमीटर है ना। ये माइनस क्या बता रहा है, माइनस बता रहा है कि जो वस्तु रखी गई है वह जो अपवर्तक पृष्ठ है उस अपवर्तक पृष्ठ के बाएं साइड रखी गई है। ठीक है, तो ये है आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। एकदम इजी क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एकदम आसान क्वेश्चन है, इधर जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि संलग्न चित्र में प्रदर्शित कांच की बेलनाकार छड़ के सिरों को 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के अर्धगोलीय चालक का आकार का बनाया गया है। इस सिरे के बाईं ओर 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु O के प्रतिबिंब I की दूरी भी ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं, एक फिगर जबरदस्त बनाया हुआ है और आपसे भी का मान पूछ रहा है। ठीक, देखिए जो आपको तरीका अच्छा लगे, हमने दोनों तरीकों से एक एक सवाल आपको बता दिया है, सॉल्व बस करना है। ठीक है, तो जो तरीका अच्छा लगे उस तरीके से आप सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अब कौन सा है 3 है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 में एक फिगर बनाया हुआ है। ठीक, यहाँ पे ऐसे एक बेलनाकार, ठीक, इसकी त्रिज्या, ये जो बनाया है हमने इसकी त्रिज्या दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रकाश की कोई वस्तु रखी हुई है, ये वस्तु ऐसे गया, ठीक है, और परावर्तन होने के बाद प्रतिबिंब ऐसे यहाँ पे बना दिया। ठीक है, अब ये मुख्य अक्ष उसका हो गया। ठीक है, अब क्या ये ऑब्जेक्ट बन रहा है और यहाँ आई बन रहा है, ये क्या है कांच है। ठीक है, और बाहर वाला क्या है वायु है। ठीक है, ये सब आपका फिगर बनाया हुआ है, ये क्या है कांच है। ठीक है, अब क्या क्या दिया है उसको लिख लेते हैं। यहां से यहां तक की दूरी 12 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, ये 12 सेंटीमीटर दिया है, और जो त्रिज्या दिया, ये जो गोलाकार भाग है इसकी त्रिज्या कितना दिया है, इसकी त्रिज्या दिया है
2 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब देखिए वस्तु ऑब्जेक्ट इस पृष्ठ से कितनी दूरी रखी गई है, 12 सेंटीमीटर। अभी चिन्ह को हम लोग लिखते हैं, ठीक है, 12 सेंटीमीटर। देखिए ये इस पृष्ठ से बाएं साइड है, आर वक्रता त्रिज्या क्या है, बाएं साइड है। जब बाएं साइड है तो माइनस, देखिए पृष्ठ ये है, वक्रता त्रिज्या इधर है तो माइनस, वस्तु भी बाएं साइड रखी गई है तो माइनस, ठीक है ना। N1 देखिए प्रकाश की किरण कांच से वायु में जा रहा है, यानी इसको N1 कहेंगे, जिसमें पहले है उसको N1 कहेंगे। कांच का अपवर्तनांक कितना है, 1.5। N2 का मान कितना है, वायु है, वायु का मान कितना है, 1 है। क्या पूछ रहा है आपसे, भी का मान, प्रतिबिंब कहां से बन रहा है, ठीक है, ये भी का मान है। चलिए फार्मूला क्या है बताइए। चलिए फार्मूला हम लोग जानते हैं, N2 बटे भी माइनस N1 बटे यू इज इक्वल टू N2 माइनस N1 बटे आर है, ठीक है। इसी फार्मूले का उपयोग कर लेते हैं, कोई दिक्कत। N2 का मान कितना है, 1। भी का मान हमें निकालना है। N1 का मान कितना है, 1.5 बटे यू का मान कितना है, -12, ठीक है, इज इक्वल टू N2 का मान कितना है, 1, N1 का मान कितना है, 1.5, R का मान कितना है, -2, ठीक है। तो यहां से 1/भी, ये माइनस इस माइनस को क्या करेगा, प्लस, इधर क्या हो जाएगा, 1.5 के बटे 12, ठीक है, इज इक्वल टू 1 में से 1.5 जाएगा, 0.5 बटे कितना हो जाएगा, 2। देखिए ये भी माइनस आएगा, ये भी माइनस आएगा, माइनस माइनस आपस में क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। चलिए इधर लिख लेते हैं, 1 की बटे भी प्लस, ये दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 150 हो जाएगा, बट्टे कितना होगा, 12। देखिए दशमलव हटाएंगे तो सॉरी 150 नहीं 120, ऊपर दशमलव है तो नीचे 0 बढ़ेगा, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, इधर देखिए इधर दशमलव बढ़ाएंगे तो ऊपर दशमलव है, नीचे 1 0 बढ़ जाएगा, 5 बटे कितना हो जाएगा, 20, ठीक है। ये देखिए प्लस में उधर जाएगा माइनस, काटते नहीं है, जाने दीजिए, ठीक, कितना हो जाएगा, 15 के बटे 120, ठीक है। अगर आप काट करके सॉल्व करते हैं कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम आएगा। 120 एलसीएम होगा, 20 छक्का 6 पंजे 30, ठीक है, -15, तो 1/भी इज इक्वल टू हो जाएगा, 30 में से 15 जाएगा, 15 के बटा 120, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, 1/8, तो 1/भी इज इक्वल टू 1/8, भी बराबर कितना बन रहा है, 8 सेंटीमीटर। देखिए भी का मान इधर पॉजिटिव आया, धनात्मक आया, धनात्मक आया मतलब दाहिने साइड प्रतिबिंब बन रहा है, और इस पृष्ठ के आप देख रहे हैं दाहिने साइड ही प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3, एकदम इजी क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। किधर बन रहा है तो आप लिख भी सकते हैं, इधर दाईं ओर बन रहा है, ठीक है, किधर बन रहा है, दाईं ओर, इसके पहले बाईं ओर बन रहा था, ठीक। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 3 को नोट कर लीजिए, एकदम इजी क्वेश्चन है। अब आगे के क्वेश्चन सब आपको नॉर्मली समझ में आ जाएंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर व्यास वाले कांच के ठोस गोले पर समांतर किरणें आपतित हैं, ठीक है। 12 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला है, उस पर समांतर किरणें आ रही हैं। अंतिम रूप से ये किरणें अपवर्तन के पश्चात कहां पर केंद्रित होंगी, यानी प्रतिबिंब कहां पर बनेगा वो निकालना है। किरण आरेख भी प्रदर्शित कीजिए, कांच का अपवर्तनांक दिया है, ठीक है। सबसे पहले आपको किरण आरेख बनाना है, तो बिना किरण आरेख के ये सवाल आएगा ही नहीं, पहली बात, ठीक है। तो किरण आरेख आपको बनाना ही पड़ेगा ताकि आप अच्छे से समझ पाए, नहीं तो दिक्कत होगी। तो चलिए सबसे पहले किरण आरेख को बनाते हैं। न्यूमेरिकल इजी है कि नहीं ये आप बताइए। सब न्यूमेरिकल इजी है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो सब आपको इजी लगेंगे। देखिए क्या कह रहा है, सबको सबसे पहले उसको देखते हैं। कह रहा है एक आपका गोला है, ऐसे हमने एक गोला बना दिया, ठीक है, ऐसे हमने क्या किया, एक गोला बना दिया, ठीक। अब कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर व्यास, ठीक है, गोला भैया हमारा सही नहीं बनता, ठीक, आप सही बनाइए, ये 12 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है कि जो किरणें हैं, अच्छा मुख्य अक्ष क्या होंगी इस पृष्ठ के लिए, अगर ऐसे हो जाएंगी और ऐसे हो जाएंगी, ठीक है। अब मुख्य अक्ष के समांतर किरण ऐसे आ रही है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, जब किरण ऐसे आई, अब देखिए जब समांतर किरण आ रही है,
किरण कैसी आ रही है, समांतर। और हमने आपको बताया जब भी समांतर आ जाए तो कहां क्या होगा, अनंत होगा। अगर समांतर अपवर्तन के पश्चात किरणें समांतर जा रही हैं यानी प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। यानी किरणें अगर समांतर आ रही हैं तो उसका मतलब वस्तु अनंत पर है, अगर समांतर जा रही हैं यानी प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। ठीक है, तो समांतर के कंडीशन में चाहे वस्तु हो चाहे प्रतिबिंब हो वो हमेशा कहां बनता है, इनफाइनाइट यानी अनंत पर। अब ध्यान से देखिए, किरणें यहां पे पहुंची, ये आपका क्या है, वायु है, ये क्या है आपका कांच है, फिर क्या है, वायु है। ठीक है ना। अब सपोज करिए वायु से कांच में जा रहा है यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में, यहां पर आपतित हुआ, यहां पर आपतित हुआ, यानी कि हमें क्या चाहिए, अभिलंब चाहिए। तो हमने क्या किया, ऐसे अभिलंब खींचा। ठीक है ना। अब देखिए इस प्रकाश की किरण को जाना कैसे चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, एकदम स्ट्रेट। ठीक है ना, लेकिन ये ऐसे जाएगी, नहीं जाएगी। क्यों, क्योंकि वायु से कांच में जा रहा है यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है। और जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुकती है। तो ये प्रकाश की किरण ऐसे झुकी। ठीक है, अब आगे बढ़ी, फिर एक यहां पर मिल गया। ठीक है ना, एक अपवर्तक तल यहां पे और मिल गया, एक गोली पृष्ठ और मिल गया। ये भी क्या करेगा, इसको अपवर्तित करेगा। ठीक है, अब यहां पर भी हमें अभिलंब खींचना पड़ेगा। तो अभिलंब खींचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेंटर से मिला देते हैं, सेंटर से मिला दिया। ठीक है, तो यहां पे प्रकाश की किरण देखिए अब कांच से वायु में जा रहा है, इस प्रकाश की किरण को ऐसे जाना चाहिए था। ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं जाएगा, कांच से वायु में जा रहा है यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है यानी इस अभिलंब से दूर हटेगा। ये मान लेते हैं N1 है, ये क्या है, N2 है। देखिए कांच से वायु में, प्रकाश की किरण कांच है, कांच से वायु में जा रहा है तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा यानी इससे दूर भागेगा। ये ऐसे जा रहा है तो इससे और दूर भागेगा, इससे और दूर भागेगा यानी ऐसे गया। ठीक है ना, तो प्रकाश की किरण कहां से गया, ऐसे गया। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं। ये यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, व्यास दिया है 12 सेंटीमीटर। ये प्रतिबिंब हमने मान लिया है ये भी है। ठीक है ना। अब ध्यान से समझिएगा, पहले कंडीशन में प्रतिबिंब कहां पे बन रहा था, यहां पे सपोज करते हैं आई डैश पे बन रहा था। दूसरे कंडीशन में प्रतिबिंब कहां बन रहा है, आई पे। ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी पहले वाले पृष्ठ से, ठीक है, पहला वाला पृष्ठ यही है ना, तो पहले वाले पृष्ठ से यहां तक की दूरी हमने मान लिया है क्या है, भी डैश है। ठीक है, मतलब भी डैश क्या है, इस पहले वाले पृष्ठ के द्वारा जहां प्रतिबिंब बन रहा है उसकी दूरी भी डैश है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं u बराबर क्या है, इन्फिनेटिव है। ठीक है, u बराबर क्या है, इन्फिनेटिव है। जब इस वाले पृष्ठ पर टकराएगा, ध्यान से देखिएगा, इस वाले पृष्ठ पर जब टकराएगा तो इस वाले पृष्ठ के लिए जो वक्रता त्रिज्या देखिए दिया है, पहले वाले पृष्ठ के लिए वक्रता त्रिज्या r बराबर कितना दिया है, देखिए 12 सेंटीमीटर व्यास है तो वक्रता त्रिज्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, n1 का मान। अब देखिए कंडीशन के अनुसार हम लोग देखेंगे इस कंडीशन के लिए क्या है और दूसरे वाले पृष्ठ पर क्या है। तो पहले पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए, पहले पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए, अपवर्तन के लिए देखिए पहले वाले पृष्ठ पर जब अपवर्तन होगा, चलिए इसको रफ कर देते हैं, u तो इनफाइनाइट है पहले वाले पृष्ठ के लिए। ठीक है, पहले वाले पृष्ठ के लिए u क्या है, इनफाइनाइट है। क्यों, क्योंकि पहले वाले पृष्ठ पर जो प्रकाश की किरण आ रही है वो समांतर आ रही है। त्रिज्या क्या होगी आप बताइए, त्रिज्या देखिए इस वाले पृष्ठ के लिए त्रिज्या इस साइड होगी, दाहिने साइड होगी। देखिए ये वाला पृष्ठ है ना, तो इस वाले पृष्ठ के लिए त्रिज्या दाहिने साइड होगी यानी कि पॉजिटिव लेंगे 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बताइए n1 क्या होगा, n1 जिससे आ रहा है, किससे आ रहा है, वायु से आ रहा है। तो वायु से आ रहा है तो कितना हो जाएगा 1। किस में जा रहा है, n2 यानी कांच में, कांच का अपवर्तनांक कितना होता है 1.5। अब पहले वाले कंडीशन में, इस कंडीशन में जो प्रतिबिंब बन रहा है वह कितना बन रहा है, भी डैश पे। भी डैश का पहले मान निकाल लेते हैं। फार्मूला चलिए बताइए क्या होता है, फार्मूला होता है आपका n2 बटे भी, लेकिन यहां हमने भी डैश लिया है। ठीक है, n1 के बटे u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, n2 माइनस n1 बटे r।
ठीक है। तो N2 का मान कितना है 1.5 बटे V डैश का मान हमें निकालना है। N1 का मान कितना है 1, U का मान इन्फिनेटिव है, N2 का मान कितना है, N2 का मान 1.5, N1 का मान 1 बटे R का मान कितना है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1 के बटे इन्फिनेटिव का मान हो जाएगा 0, तो 1.5 V डैश, ठीक है, माइनस 0 इज इक्वल टू 1.5 में से 1 जाएगा 0.5 बटे 6 हो जाएगा। ठीक है ना। तो इधर आपका क्या बच जाएगा देख लेते हैं। इधर आपका बचेगा 1.5 की बट्टी V डैश इज इक्वल टू, ये दशमलव हटा दे क्या, देखिए दशमलव हटाएंगे तो नीचे एक 0 बढ़ जाएगा, 5 के बट्टे 60, ये 1.5 इधर भाग में उधर जाएगा गुणे में होगा, तो 1 के बट्टे V डैश इज इक्वल टू 5 के बट्टे 60 गुणे 1.5। इस दशमलव को अगर हमें हटाना है तो ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा, तो ऊपर एक 0 हमने बढ़ा दिया, इधर दशमलव हटा करके ऊपर 0 बढ़ा दिया। ठीक है, एक 0 से कैंसिल, 5 एकम 5, 5 15। ठीक है, यानी 1/V डैश इज इक्वल टू कितना होगा 1/6 18। ठीक है, पलट देते हैं, यानी V डैश का जो मान होगा वह 18 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये पूरी दूरी कितनी है 18 सेंटीमीटर, और ये वाली जो दूरी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, देखिए ये जो दूरी हमने लिया है यहाँ से लिया है। ठीक है, और ये दूरी कितना है, ये दूरी है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, जो कि व्यास दिया है ना, तो ये आपका V डैश आया है 18 सेंटीमीटर, ये है 12 सेंटीमीटर, तो ये कितना होगा 6 सेंटीमीटर होगा। ध्यान से समझिएगा, ये वाली दूरी 6 सेंटीमीटर, ये वाली दूरी 12 सेंटीमीटर, टोटल कितना हो गया 18 सेंटीमीटर। अब दूसरे वाले पृष्ठ के लिए क्या होगा, द्वितीय पृष्ठ के लिए, द्वितीय पृष्ठ पर अपवर्तन, द्वितीय पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए। ठीक है, द्वितीय पृष्ठ पर जब अपवर्तन होगा, ध्यान से समझिएगा, द्वितीय पृष्ठ पर जब अपवर्तन होगा तो पहले पृष्ठ के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब दूसरे वाले पृष्ठ के लिए वस्तु का काम करेगा। पहले पृष्ठ के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब यानी I डैश, वह दूसरे वाले पृष्ठ के लिए क्या काम करेगा, वस्तु का काम करेगा। ठीक है, तो वस्तु का काम यहां कौन करेगा, अब I डैश, और यह I डैश इससे कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी पर है 6 सेंटीमीटर। ध्यान से समझिएगा, I डैश इस वाले पृष्ठ से, अब अपवर्तन इससे हो रहा है तो इस वाले पृष्ठ से देखेंगे, ये अब I डैश क्या करेगा, वस्तु का काम करेगा, तो ये क्या हो जाएगा 6 डैश, यानी U का मान इधर अब क्या हो रहा है 6 सेंटीमीटर। चलिए U डैश कर देते हैं। ठीक है ना। अब बताइए इसके बाद आपका N1 क्या होगा, N1 इस कंडीशन में किससे जा रहा है, कांच से जा रहा है, यानी कांच से जा रहा है तो 1.5 किस में जा रहा है, वायु में जा रहा है, यानी 1 जा रहा है। ठीक है, R का मान यहाँ पे बताइए कितना होगा, R का मान तो 6 सेंटीमीटर ही रहेगा, लेकिन प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे, माइनस लेंगे, क्योंकि इसके लिए जो R का मान होगा वह बाएं साइड है, तो इसके लिए R का मान बाएं साइड, तो माइनस हो गया। ठीक है, अब केवल हम निकाल लेते हैं, फार्मूला फिर से एक बार लिखते हैं, क्या है N2 के बटे V माइनस N1 बटे U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 बटे R। ठीक है, चलिए मान रख देते हैं, N2 का मान कितना है 1 के बट्टे V, अब देखिए प्रतिबिंब V पर ही बन रहा है, माइनस N1 का मान कितना है 1.5। देखिए इस कंडीशन में हमने U को लिया है U डैश, तो U डैश लिख रहे हैं। ठीक है ना, N1 कितना है 1.5 बटे U डैश का मान कितना है 6 सेंटीमीटर। देखिए U डैश को प्लस लेंगे कि माइनस, देखिए इससे दाहिने साइड है, इसलिए हमने क्या लिखा है प्लस लिखा है। ठीक है, इज इक्वल टू N2 का मान कितना है 1, N1 का मान कितना है 1.5 बटे R का मान ध्यान से देखिएगा -6 है। ठीक है, अब सॉल्व कर देते हैं, V का मान मिल जाएगा 1/V, ये दशमलव हटाएंगे तो 15 के बट्टे क्या हो जाएगा 60, ऊपर दशमलव है हटाएंगे तो नीचे एक 0 बढ़ेगा। ठीक है, 1 में से 1.5 घटेगा तो 0.5, लेकिन चिन्ह -6, माइनस से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 1/V। ठीक है, यहाँ पे -15 के बट्टे 60। ठीक है, काटेंगे नहीं, देखिए क्यों नहीं काटेंगे, ये दशमलव हटाएंगे तो नीचे भी एक बढ़ जाएगा 0 ना, ये माइनस है उधर गया प्लस, तो 1/V इज इक्वल टू हो जाएगा 5/60 प्लस 15/60। ठीक है, हर समान है, अंश वाले को आपस में जोड़ लेते हैं,
तो 5 + 15/60 पलट देते हैं। b बराबर हो जाएगा 60/20, 20 यहाँ 60, यानी b बराबर कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। प्लस आया कि माइनस? प्लस आया, प्लस आया यानी इसके बाएं साइड बन रहा है और आप देख रहे हैं, सॉरी दाहिने साइड बनेगा और देख रहे हैं दाहिने साइड बन रहा है। ठीक है, दाईं ओर। किधर बनेगा? दाईं ओर। अगर ये माइनस आता तो बाईं ओर, प्लस आ गया तो दाईं ओर। ठीक है, और फिगर में भी आप स्पष्ट देख रहे हो जो प्रतिबिंब आपका बन रहा है वो इस पृष्ठ के दाहिने ओर ही बन रहा है। ठीक है, तो इसमें देखिए 2 क्वेश्चन पूछा है। सबसे पहले कह रहा है कि आप किरण आरेख खींचिए। तो सबसे पहले आपको क्या बनाना है? किरण आरेख बनाना है, वो फिगर बनाना है। ठीक है, जो यहाँ पे हमने खींचा हुआ है। उसके बाद ये सब आपको करके सॉल्व करना है। ठीक, एकदम इजी क्वेश्चन है। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज कीजिए और वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए इसको रफ कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। देखिए जितने भी न्यूमेरिकल हैं इसमें आई होप आपको समझ में आएंगे, बहुत ही अच्छे से आएंगे। बस थोड़ा सा इधर उधर है, बस आपको चेक करना है प्रतिबिंब कहाँ पे। सबसे इंपॉर्टेंट है चिन्ह। ठीक है ना, साइन आप क्या ले रहे हैं, प्लस माइनस में गड़बड़ाइएगा मत। किसका साइन प्लस होगा, किसका साइन माइनस होगा, नहीं आ रहा है तो एक स्पेशल वीडियो हम बना देंगे अगर आप कमेंट करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक पतले समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तथा उसके पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। इस लेंस के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्या कह रहा है, एक समतल उत्तल लेंस है। तो समतल उत्तल लेंस ऐसे बनेगा क्या? बताइए, थोड़ा सा बड़ा फिगर और बनाते हैं। एक पृष्ठ समतल रहेगा, दूसरा पृष्ठ क्या रहेगा? अवतल रहेगा। ये क्या है? समतल अवतल लेंस, सॉरी समतल उत्तल लेंस। चलिए लिख भी देते हैं, नहीं तो आधे लोग गड़बड़ा जाएंगे। समतल उत्तल लेंस है। चलिए इसकी फोकस दूरी कितना दिया है? F = कितना दिया है? देखिए 20 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, 20 सेंटीमीटर दिया है। आगे कह रहा है कि अपवर्तनांक इसका दिया है 1.5। अब देखिए पूछ क्या रहा है हमसे, इसकी ये जो उत्तल पृष्ठ है, इस उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या बताइए। ठीक है, इसकी वक्रता त्रिज्या हमने मान लिया R1 है, इसकी वक्रता त्रिज्या क्या है? R2 है। ये समतल पृष्ठ है और समतल पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या होती है वह इनफाइनाइट होगी, यानी R1 का जो मान होगा वह अनंत होगा। ये तो आप जानते हैं कि अगर समतल पृष्ठ है उसकी जो वक्रता त्रिज्या होती है वह कितनी होती है? अनंत होती है। तो R1 का मान क्या है? अनंत है, इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट कर दिया। R2 का मान हमें क्या करना है? निकालना है। तो कैसे निकलेगा? एकदम आसान तरीका, लेंस मेकर फार्मूला से। बताइए, लेंस मेकर फार्मूला पढ़े हैं कि नहीं? लेंस मेकर सूत्र से। लेंस मेकर सूत्र क्या कहता है बताइए? 1/f = n - 1 1/r1 - 1/r2। ठीक है, 1/f का मान हमें कितना दिया है? 20। n का मान दिया है 1.5 - 1। 1/∞, 1/r2। R2 का मान हमें निकालना है। ठीक है, यहां से आपका हो जाएगा 1/20 = 1.5 में से 1 चला जाएगा, कितना बचेगा बताइए? 0.5 बचेगा। 1/∞ का मान 0 - 1/r2। ठीक है, अब देखिए ये 0.5 इधर भाग में है, उधर आएगा गुणा हो जाएगा। ये देखिए भाग में, सॉरी गुणे में है, इधर आएगा भाग में होगा। तो इधर क्या बचेगा? -1/r2। इधर गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? 1/20 × 0.5। ठीक है, अब देखिए -1/r2 गुणा कर देते हैं, 20 × 5 = 100 हो जाएगा। एक अंक पे दशमलव लगा देते हैं, पलट देते हैं। R2 का जो मान आ रहा है -10 सेंटीमीटर। माइनस क्या बता रहा है? बताइए, माइनस क्या बता रहा है? माइनस ये बता रहा है कि इसकी जो वक्रता त्रिज्या होगी वो बाएं साइड होगी। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, वक्रता त्रिज्या किधर होगी? बाएं साइड होगी। तो ये है आपका आंसर।
ठीक, एकदम इजी क्वेश्चन है। लेंस मेकर फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूला अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो इस फार्मूले का हमने प्रूफ करवाया है। ये फार्मूला कब कब के लिए बताइए, ये फार्मूला तब के लिए जब लेंस के दोनों ओर का माध्यम समान हो। इस चैप्टर का जो लास्ट वीडियो है 5th वाला उससे है। ठीक है, तो चैप्टर क्वेश्चन नंबर 5 है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, लिख लीजिएगा वीडियो को पास करके। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि किसी द्विउतल लेंस की वक्रता त्रिज्या समान है, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, यदि लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। एकदम आसान, सेम टू सेम इसी पैटर्न पर है। ठीक, एकदम आसान क्वेश्चन है ये, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ये सब क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेने चाहिए भैया। देखिए क्या कर रहा है, द्विउतल लेंस है। द्विउतल लेंस का मतलब हमने आपको बताया है दोनों क्या होने चाहिए, उत्तल ही होने चाहिए। ठीक है, दोनों की वक्रता त्रिज्या क्या है, समान है, यानी R1 इज इक्वल टू क्या है, R2 है। ठीक है, अब कह रहा है लेंस के पदार्थ का जो अपवर्तनांक है n का जो मान है वह 1.5 है, यानी कांच का बना है। फोकस कितना दिया है, फोकस कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर। हमने मान लिया R1 R2 दोनों बराबर हैं, इसके स्थान पर हमने क्या रख दिया, R रख दिया। अब फार्मूला लिखेंगे लेंस मेकर का। लेंस मेकर का फार्मूला क्या है, 1/f n-1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। ये फार्मूला जानते हैं आप लोग। 1/f, f का मान कितना है, 30 सेंटीमीटर, n का मान कितना है, 1.5 माइनस 1। देखिए R1 के स्थान पर भी R लिखना है, R2 के स्थान पर भी कितना लिखना है, R, तो 1/R। अब देखिए इसका वाले का तो प्लस होगा, पहले वाले का जो होगा वह क्या होगा, प्लस होगा। ध्यान से समझिएगा, पहले वाले की वक्रता त्रिज्या इस साइड है, दाहिने साइड है तो प्लस होगा, लेकिन इस वाले की वक्रता त्रिज्या क्या होगा, बाएं साइड है, बाएं साइड होगी। देखिए इसकी वक्रता त्रिज्या इधर ही होगी तो इसका क्या लेंगे, माइनस लेंगे, तो R2 का मान कितना हो जाएगा, -R हो जाएगा। इस बात को आप समझिएगा। ठीक है, 1/30 इज इक्वल टू 1.5 में से 1 जाएगा तो 0.5 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस ये माइनस ये माइनस माइनस क्या होंगे, प्लस होंगे। ठीक है, ये 0.5 इधर गुणे में है, इधर आएगा भाग में होगा, यानी 1/30 गुणे 0.5 हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए 1/r कितना हो जाएगा, 2/r। ठीक, अब गुणा कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 3×5 = 15, यानी कि देखिए 3×5 = 15, 150 होगा, एक अंक पे दशमलव, 30×5 = 150, एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, इज इक्वल टू 2/r। पलट देते हैं, पलट देंगे तो R/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, ये 2 इधर भाग में है, उधर जाएगा गुणा में, 15 × 2, यानी R बराबर कितना होगा, 30 सेंटीमीटर। ठीक, R का मान कितना आया, 30 सेंटीमीटर, यानी इसकी दोनों की वक्रता त्रिज्या कितनी होंगी, 30 सेंटीमीटर होंगी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो को पास करके क्वेश्चन नंबर 6 को आप लोग नोट कर लीजिए। ये सब एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है। आई होप आप लोगों को ये सब क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट करिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक उत्तल लेंस के प्रत्येक वक्र तल की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। ठीक, उत्तल लेंस है, दोनों की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। लेंस के माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 है, यानी लेंस किससे बना हुआ है, कांच का बना हुआ है। इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिएगा, यही तरीका है। यदि लेंस को चित्रानुसार ए बी तल के अनुदिश काट दिया जाए तो नए बने प्रतिबिंब लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। ठीक है, चलिए अच्छे से समझते हैं। फिर कह रहा है कि यदि लेंस सी डी के अनुदिश काट दिया जाए तब क्या होगा। एकदम आसान क्वेश्चन है, प्रीवियस वाले सब आपको समझ में आ रहे होंगे, तो ये सब क्वेश्चन आप अपने मन से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, पहले पॉज करिए, पॉज करके लगाइए। ठीक है, ना आए तब देखिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 7। देखिए एक फिगर यहाँ पे बनाया हुआ है, 3 इक्वेशन पूछ रहा है, 3 इक्वेशन को 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले कह रहा है कि इसकी फोकस दूरी बताइए आप।
ठीक है। उसके बाद ऐसे फिगर बनाया हुआ है, ये ए कह रहा है, ये बी कह रहा है, ये सी कह रहा है, ये डी कह रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि वक्रतल की त्रिज्या यानी R1 R2 दोनों का मान कितना दिया है, चिन्ह के साथ हम लोग नहीं लिख रहे हैं, चिन्ह हम लोग बाद में लिखेंगे, 20 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है ना। आगे पूछ रहा है लेंस के माध्यम का जो अपवर्तनांक है वह 1.5 है, तब फोकस कितना होगा वो निकालिए आप। तो फोकस निकालने का फार्मूला लेंस मेकर फार्मूला से, लेंस मेकर का सूत्र क्या है, n-1 1/R1 + 1/R2, सॉरी माइनस होता है। ठीक, 1/f = n, n का मान कितना है 1.5 माइनस 1, 1/R1, R1 का मान देखिए कितना है 20, लेकिन देखिए R1 ये पहला वाला पृष्ठ है, इसकी त्रिज्या R1 होगी, ये दूसरा वाला पृष्ठ है, इसकी त्रिज्या R2 होगी। तो पहला पृष्ठ का गोला ऐसे बनेगा, यानी कि जो भी वक्रता त्रिज्या होगी वह दाहिने साइड होगी, दाहिने साइड है तो प्लस, -1/R2, दूसरे का भी 20 है लेकिन R2 देखिए ऐसे बनेगा, तो इसकी जो वक्रता त्रिज्या होगी वह इस साइड होगी, यानी -20। ठीक है, तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा। ठीक है, 1/f = यहाँ कितना हो जाएगा 0.5, इधर 1/20 + 1/20। ठीक है, 1/f = 0.5, 1/20, 1/20 कितना हो जाएगा 2/20। ठीक है, ये इससे कटेगा 1/10 होगा, 1/f = 0.5 × 1/10 हो जाएगा। ठीक है, गुणा कर देते हैं। चलिए आगे से ऊपर से सॉल्व करते हैं, 3 क्वेश्चन पूछे हैं इसमें भैया, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। ठीक है, 1/f देखिए गुणा करेंगे तो 0.5 के बटे 10, दशमलव को हटा दीजिए तो दशमलव हटाएंगे तो नीचे 1 0 बढ़ जाएगा, 10 था 1 0 बढ़ा दिया। ठीक है, कैंसिल होगा, 1/20 होगा, यानी f का जो मान होगा देखिए इसको काटेंगे तो 1/20, तो f का मान कितना आएगा 20 सेंटीमीटर, यानी कि जो फोकस दूरी आई है वह कितना आया 20 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितना आया 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन समझिए। इसमें दूसरा जो क्वेश्चन कह रहा है वह यहाँ पे है, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ऐसे कर देंगे रेड कलर में तो आपको समझ में आएगा दूसरा कहाँ पे है। ठीक, दूसरा भैया यहाँ पे है। दूसरा क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यही जो फिगर है, इसी फिगर को हम लोग देखिए, ऐसे फिगर है, इसको हमने ऐसे AB के अनुदिश काट दिया, यानी ऐसे कर दिया। अब बताइए ये जो लेंस बन रहा है कैसा लेंस बन रहा है, ये लेंस कैसे बन रहा है, ये एक समतल उत्तल लेंस की तरह कार्य करेगा कि नहीं करेगा, समतल उत्तल लेंस। बताइए, आप इसको AB के अनुदिश काटिए, ये वाला बीच वाला भाग, यानी ये वाला जो तल होगा ये कैसा तल होगा, समतल। इसकी जो त्रिज्या होगी वह इनफाइनाइट हो जाएगी। समतल जो होता है पृष्ठ उसकी त्रिज्या इनफाइनाइट, इसकी त्रिज्या हमें दिया है 20 सेंटीमीटर। दूसरे कंडीशन में ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो AB के अनुदिश काटने पर, AB के अनुदिश काटने पर हमें क्या निकालना है, फोकस को निकालना है। ठीक है, चलिए काट देते हैं। तो 1/f = फोकस निकालना है, फार्मूला यही होगा n-1 1/R1 - 1/R2। अब बताइए ये कांच का है, ऐसा तो नहीं काट देंगे तो दूसरा बदल जाएगा। ठीक है, कांच का है तो जल का हो जाएगा या फिर दूसरे माध्यम का हो जाएगा, काटे हैं तो कांच का ही रहेगा ना। तो यहां से 1/f = कितना हो जाएगा, n का मान कितना है 1.5 - 1, 1/R1। R1 देखिए पहला वाले का क्या है इनफाइनाइट है, दूसरे वाले का कितना है, दूसरे वाले का 20, लेकिन चिन्ह क्या लेंगे, इसको ऐसे बढ़ाएंगे तो क्या आएगा माइनस, तो ये क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, 1/f = कितना हो जाएगा, 1.5 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा 0.5, 1/∞ का मान 0, माइनस माइनस क्या प्लस, 1 के बटे 20। चलिए गुणा कर देते हैं। 1/f = 1 का गुणा 0.5 में होगा 0.5 के बटे 20, दशमलव कट जाएगा, देखिए हटाएंगे तो एक नीचे 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 20 40 आएगा ना। अब चेंज कर देते हैं, f बराबर कितना आएगा 40 सेंटीमीटर। f का मान कितना गया 40 सेंटीमीटर, यानी कि जब आपने काटा AB के अनुदिश,
ठीक है, तो वक्रता त्रिज्या सीधा दुगनी 20 से कितना 40, ठीक है। ए बी के अनुदिश काटेंगे तो वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी 40 सेंटीमीटर। अब कह रहा है सी डी के अनुदिश काट दिया जाए तब, अगर इसी लेंस को, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, फिगर यहां पे देखिए, कह रहा है कि ये लेंस है खच्चाक, ठीक है, ये लेंस है, ठीक है। अब हमको ये हम क्या कर रहे हैं, इस लेंस को, ये ए था, ये बी था, ये सी था, ये डी था, ऐसे काट रहे हैं, ऐसे काट रहे हैं, यानी ये वाला भाग क्या होगा, उड़ जाएगा। अब लेंस का जो बचा हुआ भाग है वह यही है। अब बताइए क्या इसके वक्रता त्रिज्या में कोई परिवर्तन होगा? आप सोच समझ के बताइए, R1 और R2 में कोई परिवर्तन होगा? वक्रता त्रिज्या क्या होता है, सपोज करिए ये गोला है, इस जो पृष्ठ है, इसी पृष्ठ का, यही इसी गोले का एक पृष्ठ होता है, ठीक है। अगर हम केवल ये वाला भाग लें, ठीक है, ये वाला भाग लें, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, अरे वही होगी, मान R1 है तो इसकी त्रिज्या, अगर थोड़ा सा और बड़ा ले ले, ये, इसकी त्रिज्या कितनी होगी, अरे इसकी भी त्रिज्या R1 होगी। और बड़ा ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, ठीक है, तो ये वाला, तो इसकी भी त्रिज्या कितनी होगी, R1 होगी। समझ रहे हैं कि नहीं? चाहे छोटा पृष्ठ हो चाहे बड़ा पृष्ठ हो, त्रिज्या क्या होगी, समान होगी। लेकिन जब एक ही गोले से काटा होगा तब, जब एक ही गोले से काटा हुआ होगा तो त्रिज्या क्या होगी, समान होगी, चाहे पृष्ठ इतना बड़ा हो, चाहे 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 बहुत बड़ा हो। अगर एक ही गोले से काटे हुए हैं तो इन सब की त्रिज्याएं क्या होगी, समान होगी। तो इसी प्रकार से ये हमने क्या किया, ऐसा नहीं करा है कि हमने इसकी वक्रता त्रिज्या को बदला है, केवल काटा है। जब काटा है तो इसकी वक्रता त्रिज्या में कोई परिवर्तन होगा, नहीं होगा। इसकी वक्रता त्रिज्या में कोई परिवर्तन होगा, नहीं होगा। बताइए, इसी को हम काट दें तो केवल इसका ये वाला भाग बचेगा, ये पूरा भाग था, इस भाग को हमने क्या किया, यहां से काट दिया, ठीक है। अब केवल ये वाला भाग बचेगा, तो इसकी भी तो वक्रता त्रिज्या वही होगी। बताइए, नहीं होगी? समझ पाए कि नहीं पाए? तो R1 और R2 क्या होंगे, 20 सेंटीमीटर बने रहेंगे। N भी क्या है, कांच का ही है, 1.5 बना ही रहेगा। यानी R1 R2 20 सेंटीमीटर था, या तब 1.5 सेंटीमीटर था, तब फोकस कितना आया था, सॉल्व हमने किया था 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर आएगा। इस बात को आप समझ रहे हैं कि नहीं? यानी कि अगर ऐसे काटेंगे तो उसके फोकस दूरी में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन एक चीज का परिवर्तन हो जाएगा। फोकस दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन परिवर्तन होगा। किसका होगा वो देखिए। देखिए, जब हम यहां से ऐसे दर्पण था, ठीक है, ऐसे लेंस था, ठीक है। अब जब प्रतिबिंब हम लोग बना रहे थे तो ऐसे खूब प्रकाश की किरणें, प्रत्येक बिंदु का प्रतिबिंब यहां पे ऐसे बन रहा होगा। यानी जब लेंस पूरा था, लेंस जब पूरा था तो इस लेंस से ज्यादा किरणें जा रही होंगी। ध्यान से समझिएगा, ज्यादा बड़ा लेंस है तो इस लेंस से ज्यादा किरणें जा रही होंगी। अब लेंस कम हो गया है, आधा हो गया है, यानी अब इस लेंस से कम किरणें जाएंगी, ठीक है। पहले ज्यादा बड़ा था तो ज्यादा किरणें जा रही थी, अब कट करके हमने आधा कर दिया, यानी किरणों की संख्या क्या होगी, घट जाएगी। यानी इससे गुजरने वाले किरणों की संख्या अब घटेगी। जब संख्या घट जाएगी तो पहले जब ज्यादा किरण जा रहा था, जब ज्यादा किरण जा रहा था, किरण ज्यादा था, तो जो इमेज बन रहा था वो ज्यादा ब्राइट बनेगा, ठीक है। इमेज कैसा बनेगा, ब्राइट। देखिए, ज्यादा चमकीला बनेगा। अब ज्यादा किरणें जा रही हैं तो ज्यादा चमकीला बनेगा, कम किरणें जा रही हैं तो कम चमकीला बनेगा। समझ रहे हैं कि नहीं? यानी अब इस कंडीशन में डार्क, यानी कि अब इस कंडीशन में ब्राइट, पहले ब्राइट ज्यादा चमकीला बन रहा था, अब जो प्रतिबिंब बनेगा वो कम चमकीला बनेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि लेंस जब बड़ा था तो उससे ज्यादा किरणें जा रही थी, अब लेंस छोटा हो गया है तो उससे कम किरणें जाएंगी। यानी कि जो प्रतिबिंब है उसकी तीव्रता कम हो जाएगी। इस स्थिति में प्रतिबिंब की तीव्रता क्या होगी, कम हो जाएगी, ठीक है। इस बात को समझे कि नहीं समझे? तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7। आई होप क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझ में आया होगा, ठीक। वीडियो को पास करके क्वेश्चन नंबर 7 को आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि कांच के एक उभयोत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या का अनुपात 1:2 है।
यह लेंस 6 सेंटीमीटर दूर पर स्थित प्रकाशिक तंतु से आने वाली किरणों को समांतर कर देता है। इसके पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। एकदम आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, एक उभयोत्तल लेंस है। उभयोत्तल लेंस का मतलब है दोनों पृष्ठ अवतल होने चाहिए, ठीक है। इस अवतल पृष्ठ से 6 सेंटीमीटर की दूर पर कोई प्रकाशिक तंतु है। इस प्रकाशिक तंतु से कोई किरणें जा रही है तो वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही हैं। और ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है जब यह क्या हो, मुख्य फोकस हो, क्योंकि मुख्य फोकस से ही कोई प्रकाश की किरणें होकर जाती है तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यानी ये क्या है, ये आपका क्या है, मुख्य फोकस है, ठीक है ना। अब कह रहा है कि इसके पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए तो अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले दिया क्या है, दोनों का अनुपात R1 R2 बराबर दिया है 1:2। यदि हम R1 को मान ले R तो R2 बराबर कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा, होगा कि नहीं। देखिए 1:2 का दिया है तो 1:2 का है, ठीक है। आगे क्या दे रहा है, लेंस जो अपवर्तनांक N1 है वह कितना आपका दे रहा है, N1 आपका दिया है 1.5, ठीक है ना। अब देखिए मुख्य फोकस भी कितना हो जाएगा बताइए, मुख्य फोकस कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है आपका 6 सेंटीमीटर होगा ना, क्योंकि समांतर हो जा रहा है, यानी वस्तु जहां रखी हुई है मुख्य फोकस पर ही रखी हुई है, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि वो वक्रता त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा, ठीक है। एक्चुअल में अनुपात कितना होगा वही हमें निकालना है, R1 R2 का सबसे पहले मान निकालना है, ठीक है। वक्रता त्रिज्या का मान निकालना है, सॉरी अनुपात नहीं, अनुपात तो दिया है ना, मान निकालना है, ठीक है। तो चलिए मान कैसे निकलेगा, देखिए फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं, 1/f इज इक्वल टू n-1 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। 1/f, f का मान कितना दिया है 6, n का मान कितना है 1.5 माइनस 1, 1/r1, r1 का मान कितना है r, और देखिए r1 मतलब इसका पहले वाले का, इसका वक्रता त्रिज्या हम लोग क्या लेंगे पॉजिटिव, इस वाले का क्या लेंगे नेगेटिव, माइनस 1/2r, दूसरे वाले का के देखिए 2r है लेकिन चिन्ह क्या लेंगे माइनस वाला लेंगे, ठीक है। तो यहां से आपका हो जाएगा 1/6, 1.5 में से 1 जाएगा 0.5 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये माइनस 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 क्या होंगे प्लस हो जाएंगे, 1 कितना हो जाएगा 2r हो जाएगा, ठीक है। अब केवल नॉर्मली सॉल्व करना है, 0.5 इधर भाग में है, इधर आएगा गुणे में हो जाएगा, तो 6 गुणे 0.5 हो जाएगा। इधर इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 2r होगा, ठीक है। r का 2r में भाग देंगे, 2 का गुणा करेंगे 1, ठीक है, इधर 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 6 पंजे 30 यानी 1/3, 2 1 3, 3/2r, पलट देते हैं, पलट देंगे तो 2r/3, इसको पलटा, अब इसको भी पलटेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 इधर भाग में उधर जाएगा गुणा में, तो 3 गुणे 3 हो जाएगा, 2 इधर गुणे में उधर जाएगा भाग में, 3 त्रिक 9, 9/2, ठीक है। तो r इज इक्वल टू कितना होगा 4.5 सेंटीमीटर। पहला कितना देखिए r1 का मान r है, यानी पहले की वक्रता त्रिज्या कितना है 4.5, अतः r1 इज इक्वल टू पहले वाले की वक्रता त्रिज्या कितना है 4.5 सेंटीमीटर, और r2 दूसरे वाले की कितनी हो जाएगी, इसी का दुगना, इसका दुगना कितना होगा 9 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो वक्रता त्रिज्या का ही मान हमसे R1 R2 का मान पूछा था, हमने निकाल लिया। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 8, एकदम आसान क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 8 को आप लोग नोट कर लीजिए, एकदम आसान क्वेश्चन है। चलिए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक पतले समतल उत्तल लेंस के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा उसके पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। लेंस से 80 सेंटीमीटर दूरी पर रखे पिन के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है, भी का मान पूछ रहा है, तथा किरण आरेख भी बनाइए, किरण आरेख भी पूछ रहा है। प्रतिबिंब का आवर्धन ज्ञात कीजिए, ठीक है। रेखीय आवर्धन हमने आपको बताया था, ठीक है, एक स्पेशल वीडियो बनाया था, वही पूछ रहा है,
एकदम आसान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को भी देख लेते हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं आज शायद से आपको सब आसान लग रहे होंगे, क्योंकि आपका जो क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट, वही मेन चीज है। देखिए क्या करा है, ये समतल उत्तल लेंस है, यानी पहला वाला पृष्ठ कैसा है, समतल, दूसरा वाला पृष्ठ क्या है, अवतल, सॉरी उत्तल, ठीक है ना। ये इसका क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष, ठीक है। देखिए इसकी त्रिज्या R1, R1 का मान कितना होगा बताइए, R1 इज इक्वल टू इन्फिनिटिव, R1 का मान इन्फिनिटिव, और R2 का जो मान है वह दिया है कितना, R2 का मान दिया है 20 सेंटीमीटर। ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। R1 बराबर कितना दिया है, आसान क्वेश्चन है ये भी। R2 इज इक्वल टू कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद कहा है पदार्थ का अपवर्तनांक n इज इक्वल टू 1.5 दिया है, यानी कांच का बना हुआ है। सबसे पहले पूछ रहा है लेंस की फोकस दूरी, पहला क्वेश्चन, लेंस की फोकस दूरी, ठीक है। चलिए निकाल लेते हैं। फोकस दूरी क्या होगी, फोकस दूरी निकालने का फार्मूला कहां से, लेंस मेकर फार्मूला से, 1/f इज इक्वल टू n-1 के बटे 1/r1 माइनस 1/r2। 1/f का मान हमें निकालना है, n का मान दिया है 1.5 माइनस 1, ठीक है। R1 का मान कितना है, देखिए पहले वाले की कितना है, R1 इज इक्वल टू इन्फिनिटिव, ठीक है। क्यों, क्योंकि समतल लेंस है, सॉरी समतल पृष्ठ है, समतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। R2 का मान देखिए कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर, लेकिन R2 का मान लेंगे क्या, ध्यान से देखिए, R2 का इधर आएगा वक्रता त्रिज्या, यानी माइनस लेंगे, ठीक है। तो 1/f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1.5 में से 1 जाएगा 0.5, ठीक है। 1/इन्फिनिटिव का मान 0, माइनस माइनस प्लस 1/20 हो जाएगा, ठीक। तो यहां से 1/f, देखिए 0 में 1/20 को जोड़ेंगे 1/20 आएगा, अंश का ऊपर गुणा कर देंगे तो 0.5/20, ये दशमलव हटाएंगे तो नीचे एक 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। इसको काट देते हैं, कितना आएगा 40, यानी f का जो मान आ रहा है वह 40 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है। इसकी फोकस दूरी कितना दिया है, 40 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है ना। अब कह रहा है कि लेंस से 80 सेंटीमीटर, ये पहला क्वेश्चन है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये पहला क्वेश्चन था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि लेंस से हमने 80 सेंटीमीटर, इस लेंस से कितना, 80 सेंटीमीटर पर, ठीक है, यहां पे देखिए इसकी फोकस दूरी हमने कितना निकाला है, 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये f होगा, और कह रहा है 40 से 80 सेंटीमीटर, ये 40, ये भी 40 होगा, 2f हो जाएगा। ध्यान से बताइए, 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, यानी फोकस दूरी से दुगुने पे रखा है। 80 सेंटीमीटर कहने का तात्पर्य है u का मान 80 सेंटीमीटर है, बाएं साइड रखा है, माइनस लेंगे। ये 80 सेंटीमीटर इसका दुगुना है कि नहीं बताइए, यानी फोकस दूरी से दुगने पे रखा है। सपोज करते हैं यहां पे हमने कोई वस्तु को ऐसे रख दिया है, अब इसका किरण आरेख खींचना है, तो पहली प्रकाश की किरण ऐसे चलेंगी, तो यहां से जाने के बाद ऐसे, ठीक है। दूसरी प्रकाश की किरण ऐसे होते हुए सीधे निकल जाएगी, यानी जो प्रतिबिंब बनेगा वह यहां पे बनेगा। प्रतिबिंब देखिए 2f दूरी पर ही बनता है, ठीक है, प्रतिबिंब 2f दूरी पर ही बनता है। जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब भी बनेगा, क्योंकि 2f दूरी पर रखा हुआ वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वह वस्तु के बराबर उल्टा 2f दूरी पर लेंस की दूसरी साइड बनता है। लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना हम लोगों ने सीखा है, क्लास 10th में भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि 80 सेंटीमीटर की दूरी पर u इज इक्वल टू -80 सेंटीमीटर है, तब भी कहां बनेगा, यही आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो डायरेक्टली आप कह सकते हैं कि 80 सेंटीमीटर दूर बनेगा उस साइड, निकाल भी लेते हैं। फार्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू होता है 1/v माइनस 1/u। हमें v का मान निकालना है, तो v वाले को एक साइड, बाकी सबको दूसरी साइड, ठीक है, 1/u। यहां से आपका क्या हो जाएगा, 1/v इज इक्वल टू 1/f का मान कितना है 40, प्लस है 1/u, u का मान कितना आया है -80, ठीक है। तो 1/v इज इक्वल टू हो जाएगा 1/40 माइनस 1/80, ठीक है। यहां से 1/v इज इक्वल टू हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 80, 40 दूना 80 माइनस 1, ठीक है,
1 अपॉन भी इज इक्वल टू हो जाएगा 1 के बट्टे कितना 80, यानी भी इज इक्वल टू कितना आ गया 80 सेंटीमीटर पर। ठीक है ना, तो हमने आपको ऑलरेडी पहले ही बता दिया कितनी दूर बनेगा 80 सेंटीमीटर, 80 पे रखा है तो 80 पर ही बनेगा। ठीक है, इसके बाद क्या पूछा है, प्रतिबिंब का आवर्धन। ठीक है, आवर्धन को तीसरा क्वेश्चन, आवर्धन को हम लोग m से प्रदर्शित करते हैं, ये आप जानते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब का आवर्धन, आवर्धन m इज इक्वल टू होता है v के बट्टे u। ठीक है, तो v देखिए v प्लस लेंगे, उस साइड बना है 80, u इस साइड है, वस्तु को बाएं साइड रखा है, बाएं साइड के लिए -80। ठीक है, कैंसल हो जाएगा, m इज इक्वल टू -1। ठीक है, रेखीय आवर्धन कितना हो गया -1। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9। आसान क्वेश्चन थे, बस थोड़ा सा इधर उधर करके पूछ देता है, तो आप उससे बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। वीडियो को पॉज कीजिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों क्वेश्चन को लिखिए, और ये भी पूछा है कि चित्र भी बनाइए, तो आपको चित्र भी बनाना है। ठीक है, आसान थे, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2, जल का अपवर्तनांक 4/3 है। एक द्विउत्तल लेंस के वक्र पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर है। इस लेंस की फोकस दूरी वायु में तथा जल में क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इसमें थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 10, चलिए सॉल्व करते हैं। सब आसान क्वेश्चन है, लगाना चाहेंगे तो लगा लेंगे, थोड़ा सा इसमें अलग दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 10, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु ए फॉर एयर जी फॉर ग्लास, ए वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना दिया है 3/2। ठीक, उसके बाद क्या दिया है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ANW, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना है 4/3। ठीक है, अब कह रहा है एक द्विउत्तल लेंस के वक्र पृष्ठों की वक्र, एक द्विउत्तल लेंस है, द्विउत्तल लेंस मतलब ऐसा लेंस। ठीक है ना, तो पहले वाले का R1 का मान दिया है कितना 20 सेंटीमीटर, R2 का मान दिया है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, R1 हम लोग क्या लेंगे प्लस, क्योंकि उसकी वक्रता त्रिज्या, ये सब आप जान रहे होंगे, R2 का मान -30 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, लेंस की फोकस दूरी, देखिए इसमें पहला क्वेश्चन निकालना है हमें, पहला क्वेश्चन क्या निकालना है, लेंस की फोकस दूरी किसमें, लेंस की फोकस दूरी, फोकस दूरी किसमें हमें सबसे पहले निकालना है बताइए, वायु में। ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा, वायु में निकालना है। जब वायु में निकालना है, देखिए फार्मूला क्या है, 1/F इज इक्वल टू n-1 1/R1 -1/R2। यहां पे n क्या रखेंगे, यही अपवर्तनांक चेंज हो जाएगा, यहां पे जो n होगा कहां निकालना है, वायु में, यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हमें चाहिए। ध्यान से समझिए, वायु में निकालना है तो वायु के सापेक्ष हमें क्या चाहिए, कांच का अपवर्तनांक, यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हमें चाहिए ANG, और ANG का मान हमें पता है कितना है 3/2। ठीक है ना, ANG का मान कितना है 3/2। क्यों, ये बात समझ में आई नहीं, हमें वायु में निकालना है तो कांच का लेंस है, तो वायु के सापेक्ष कांच का हमें क्या चाहिए, अपवर्तनांक चाहिए, तो 1/F, n का मान कितना है देखिए 3/2। ठीक है, -1। ठीक है, उसके बाद 1/R1, R1 का मान कितना है, 1/R1 का मान है 20। देखिए ये माइनस है, R2 माइनस है, तो माइनस इसको प्लस कर देगा, 1/30 हो जाएगा। तो यहां से ये तो एकदम आसान है। ठीक है, यहां से हो जाएगा 3/2 मतलब 1.5 में से 1 घटेगा 0.5, 3/2 का मतलब है 1.5, 1.5 में से 1 घटेगा 0.5। इधर एलसीएम लेंगे कितना आएगा, एलसीएम लेंगे 60, 20 3 60, 3 दूनी। ठीक है, एकदम आसान है। 1/F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा देखिए 0.5 गुणे 3 2 5 बटे 60,
1/f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50 2.5/60, यानी 1/f इज इक्वल टू 10 हटाएंगे तो 25 के बट्टे कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। ठीक है, 1/f 5 से काट देते हैं। ठीक है, 25 दूना 50, ठीक है, 25 दूना 50, 10 बचेगा इधर। ठीक है ना, देखिए चलिए 5 से काट देते हैं, ज़्यादा इधर उधर नहीं, 5 से काटेंगे, इधर 5 बचेगा, इधर क्या बचेगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है, और 0, फिर 5 से काट देते हैं, कितना बचेगा, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, यानी 1 के बट्टे 24, यानी f का जो मान आएगा वह कितना आएगा, 24 सेंटीमीटर। ठीक, ये पहले का आंसर है, समझ गए। अभी दूसरा क्या पूछ रहा है, दूसरा पूछ रहा है कि जल में क्या होगा। अब देखिए पूछ रहा है जल में फोकस दूरी, ये वायु में फोकस दूरी हमने निकाला, अब निकालना है हमें जल में फोकस दूरी। हमें क्या निकालना है, जल में फोकस दूरी। तो जो अपवर्तनांक रखेंगे वह जल के सापेक्ष, यहाँ पे जो अपवर्तनांक रखेंगे वो कौन सा रखेंगे, जल के सापेक्ष कांच का, लेंस कांच का है ना, तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालेंगे। WNG तो हमें नहीं दिया है, तो निकालना है इसके लिए एक फार्मूला हमने इसके प्रीवियस वाले वीडियो में प्रूफ किया था। क्या प्रूफ किया था, ANG के बटे ANW, यही सेम है ना, इस फार्मूले को आप लोग जानते होंगे। WNG बराबर कितना हो जाएगा, ANG का मान दिया है 3/2 बटे ANW कितना है, 4/3। अगर आपको समझ में नहीं रहा ये फार्मूला कहां से आ गया है, तो हमने एक वीडियो बनाया है प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता, ठीक है, उसमें हमने इस फार्मूले को प्रूफ करके आपको दिखाया है। ठीक है, तो वहां से आप लोग देख लीजिएगा, जो सबसे नीचे वो सबसे ऊपर चला जाएगा। WNG का मान पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद फार्मूला लिखेंगे। तो देखिए जो सबसे नीचे वो सबसे ऊपर, या 3 त्रिक 9/8 हो जाएगा, 3 सबसे नीचे सबसे ऊपर, इनका आपस में गुणा। अब फार्मूला निकालते हैं, अतः ठीक है 1/f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n-1, और यहाँ पे जो n रखेंगे वो जल में निकालना है, यानी जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक रखना है। ठीक है, 1/r1 - 1/r2, ये तो कैलकुलेशन एकदम सरल होगा। ठीक है, यहाँ पे WNG का मान कितना है, 9/8 -1, ठीक है, 1/r1 1/r2, इसका 1/20 हो जाएगा, इसका 1/30 हो जाएगा। 1/f इज इक्वल टू 8 एकम 8, 1/8 हो जाएगा। देखिए 8 एकम 8, 9 में से 8 जाएगा 1 के बट्टे 8। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 60। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने सॉल्व किया है, कितना आया है, 3 2 5 50, ठीक है, 5 हो जाएगा। यहाँ से आपका 1/f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए 1 के बट्टे 8 गुणे, इसको काट दीजिए तो यहाँ से कितना आएगा, 12 पंजे 60। ठीक है, तो 1/f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 अट्ठे 96। अब इसको पलट देते हैं तो f इज इक्वल टू कितना आएगा, 96 सेंटीमीटर। ठीक है, f का मान कितना आ गया, 96 सेंटीमीटर। तो इस कंडीशन में 24 सेंटीमीटर है, कहाँ, वायु में। जब जल में निकालेंगे तो उसकी जो फोकस दूरी होगी वह कितना होगी, 96 सेंटीमीटर। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें पहले वायु में फोकस दूरी निकालना था, फिर जल में निकालना था। ठीक है, तो जल में निकालना है तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालेंगे, अगर वायु में निकालना है तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 को आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है, आई होप आज की इस वीडियो में 1 से 10 तक के क्वेश्चन बताए गए हैं, वो सब आपको समझ में आ गए होंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में इसके आगे के न्यूमेरिकल के साथ, तब तक बेस्ट ऑफ लक।